फ्रेंड्स, मोटिवेशन फॉर यूथ एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमने यूट्यूब पे बार बार देख रहा हूँ कि मैं लोग कह रहे हैं सियासी का पेमेंट 15 दिन में शुरू, आज से शुरू, और लोग डेली आके लाइव कर रहे हैं, वीडियो डालते रहते हैं जो केवल पैसे कमाने के मकसद से ही पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल का मोटिव आपको हमेशा ही रहेगा कि ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाए पेमेंट से रिलेटेड, ना कि पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो फ्रेंड, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बंदा मेरे से फ्रॉड कर रहा था जो आप लोगों के साथ भी कर सकता है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें और सुनें कैसे कैसे फ्रॉड हो रहा है सारा पेमेंट को लेकर। मेरे से एक बंदे ने फ़ोन कर 24,000 मांग रहा था और बोल रहा था 2 दिन में आपका पेमेंट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसकी हमने कॉल रिकॉर्डिंग अटैच कर दी है, प्लीज़ पूरा सुने। और वीडियो के लास्ट में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। हेलो। 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 शांति देवी जी से बात हो जाएगा? आप कौन? मैं सतीश कौशिक बात कर रहा हूँ भीमा लोकपाल से। जी बताएं। शांति देवी जी से बात हो जाएगा? नहीं सर, अभी तो बात नहीं हो पाएगा, लेकिन बताइए काम क्या है। आप कौन बात कर रहे हैं? सर, हम उनके बेटे बात कर रहे हैं। प्रदीप। जी। ओके। प्रदीप जी, मेरे पास कंप्लेंट पोर्टल से एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके आई है मुंबई ब्रांच में, जी। IRDA में। जी जी। उसमें कुछ पिताजी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे जिसमें आपको बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हरामी साले एजेंट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जी। तो ये करीब मेरे पास जो डिटेल फॉरवर्ड होके आई है, करीब 8.5 लाख रुपए की डिटेल फॉरवर्ड होके आई है, जो आपने जमा की है 2020 तक। जी जी। तो क्या परेशानी थी प्रदीप जी इसमें? तो वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? सर, हम तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सर उसे। माता जी क्या करती हैं? माता जी से हाउस वाइफ हैं, पिताजी करते थे। पिताजी क्या करते थे? सर, उनकी डेथ हो गई, वो काम करते नहीं, थे क्या अभी। क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट। ओके। तो ये तो बड़ा दिक्कत आपको झेलना पड़ रहा है, 8.5 लाख रुपए वहाँ भी फंस गया, और जी आप भी अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जी। कैसे, मतलब घर परिवार कैसे चल रहा है? सर, वही पार्ट टाइम चल रहा है सर, और काम। तो पार्ट टाइम में भी कितना कमा लेते होंगे? 10,000, 12,000? हाँ सर, वो किसी तरह चल रहा है, शादी भी करनी थी अच्छा अच्छा सिस्टर अच्छा। की। शादी शादी कर दी है ना सिस्टर की? नहीं, अभी नहीं हुई, पैसे ही नहीं मिल रहा। तो माता जी ने तो बोला कि शादी हो गई है। माता जी ने बोला शादी हो गई है। मतलब जो एप्लीकेशन में डाला है ना कि बहुत मुश्किलों से लड़कियों की शादी कर दी है हमने, इस तरह का। नहीं सर, वो शादी का नहीं, एक्चुअली में शादी थी तो सर उन्होंने पेमेंट देने का वादा किया था हम्म। उनके ब्रांच मैनेजर ने, लेकिन सर उस टाइम पे पेमेंट नहीं दिए, शादी हो नहीं पाई थी। ठीक है। इसमें किसी से बात हुई थी इस संबंध में आपकी? और सर, वही रीजन मैनेजर से बात हुई थी और फ्रेंचाइजी मैनेजर से, सेक्टर मैनेजर से। ये तो हरामी पैसे दिलाने वाले होते तो आपको बहुत पहले पैसा दिला दिए होते। जी ये हराम खोर है साले। इसी जी। चक्कर में आपने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाला, जी क्योंकि ये लोग आपकी नहीं सुन रहे थे। जी। तो प्रदीप जी, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ से, मैं इन हरामखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मैं एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन विभाग को, जी जो कि साइबर क्राइम सेल में जाएगा। जी। लेकिन आपको इस बात की भनक उन तक नहीं लगने देनी है कि आपने उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। जी दूसरा, पैसे की बात है, पैसा आपका सुरक्षित है। फंड वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 8,47,867 रुपीज डिपॉजिट हुआ था, जी। जो कि समय समय पर डिपॉजिट हुआ है, कभी 91,000, कभी 3,91,000। सर, तो ये ठीक है। किस में है सर, ये किस? ये आपने शांति देवी जी के नाम से सारा हुआ है। जी जी। ठीक है। ऑल स्कीम मैच्योर्ड कंप्लीट जो है, 1.5 साल की इसमें मैच्योरिटी थी। जी हाँ। तो इसमें जो आपकी फंड वैल्यू बन रही है वो बन रही है करीब 18,39,000 रुपए। जी जी। ठीक है। जी। अभी तो आपको फंड वैल्यू भी सही से नहीं बताई होगी इन हरामखोरों ने। नहीं नहीं सर। तो आप लाइन पे रहिए, मैं बड़े बाबूजी के पास एक बार फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपका कॉल ट्रांसफर। हाँ अगर कर वहाँ से अप्रूवल उनको बताइएगा कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, जी और मैं बहुत परेशान हूँ, मम्मी बहुत परेशान है, और इस तरह का मेरा 18,39,000 का फंड है जो क्लियर नहीं हो रहा है।
जी सर इनके खिलाफ एक्शन लेके मेरा पैसा मुझे दिलवाइए, कैसे क्या प्रोसेस है, और ये प्रोसेस क्लियर करके आप ये फंड लीजिए। मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ जी आपका, ये रिजर्व बैंक में कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ बड़े बाबू जी के पास। जी जी ठीक है, वहीं से आपका ये फंड क्लियर होगा। जी जी लाइन पर है, ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी लाइन पे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are Hello, हेलो this side Satish Kaushik. Who is it? सर, आई एम प्रदीप कुमार। Sorry? सर, हम प्रदीप बोल रहे हैं। एक्चुअली माता जी का नाम शांति है हमारे। अच्छा 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 जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, गोंडा से बोल रहे हैं हम। अच्छा अच्छा क्या 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 समस्या बताइए? सर, एक्चुअली में हमारा पैसा जमा था सहारा में, तो सर वो अमाउंट पूरा हो गया था, बट मैनेजर से हमने केवल कांटेक्ट किया, वो सर वो दे नहीं रहे हैं पैसे, वो मतलब। एक मिनट आप लाइन पे रहिए, मैं एक बार जरा आपके फाइल का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। जी लाइन पे बने रहेंगे? जी लाइन पे रहेगा। हेलो। हेलो। हाँ, ये अमाउंट आपकी तरफ से सबमिट जो मेल में आया मेरे पास जी जी 91,160 रुपीज़, जी जी 93,000, 35,000, 3,91,000, जी जी 15,000, 50,000, जी 5,000, जी 11,000। जी ये काफ़ी सारा अमाउंट है आपका, जी राइट? जी जी तो इसका जो टोटल जो फंड वैल्यू जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका जो यहाँ से जो अमाउंट आपका रिसीव होगा आपको, जी जी वो आपको पता है कितना अमाउंट है आपका? सर, वो लगभग से 20 लाख रुपीस है समथिंग। 18 लाख रुपए का समथिंग आपका अमाउंट है जी जो आपको यहाँ से रिसीव होगा, जी ठीक है? जी क्योंकि इन एजेंट एडवाइजर ने काफ़ी सारे कस्टमरों के साथ में इस तरीके से धोखाधड़ी करके मिसगाइड करके इन्वेस्टमेंट कराई गई थी, जी राइट? जी तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये फाइलें रिव्यू के लिए आई हुई थी, तो रिव्यू देख करके और अपना जो है जो भी कस्टमर का पैसा है मेहनत का, वो पैसा हम उनको वापस कर रहे हैं, राइट? जी तो अभी मुझे इसमें क्या रहेगा, आपसे ना एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, जी जी तो बताएं। ठीक है? कुछ आपका एफिडेविट कुछ आपका इसमें जो है कुछ एफिडेविट आपके बनेंगे, आपके माताजी के नाम से भी कुछ एफिडेविट कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे, जी जी ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं आप? जी सर, बनवा सकते हैं। हाँ, तो कुछ उसमें क्या उसमें रहेगा कुछ खर्चा भी आपका आएगा आपकी तरफ से, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप बनवा सकते हैं तो आप ये दो दिन का समय लगेगा, 2 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 18 लाख रुपए समथिंग है, ये आपको ट्रांसफर करा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटीज आपको कराना पड़ेगा, वो मैंडेटरी रहेगा। सर, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, या फिर आप ही बनवा दीजिए? हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो कंज्यूमर कोर्ट से ही आपके बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार आना जाना करेंगे, यहाँ से जो भी कोई गवर्नमेंट वकील होगा, जो भी सरकारी वकील होगा, उसके हाथ में आपकी फाइल चली जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट का पेंडेंसी रहेगा उसका जो भी खर्चा आएगा वो आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। जी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी जमा करने में? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो मैं जी इसमें लाइन पे रहिए, एक बार जरा मैं आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा आपकी तरफ से आएगा, जी ठीक है? जी आप रहिए।
जी सर। हाँ, इसमें ना आपके आपकी तरफ से इसमें जो है ना, इसमें इसमें सर्टिफिकेट बनेंगे आपके, 2 सर्टिफिकेट बनेंगे और 2 गवर्नमेंट आपके इसमें लगेंगे। उसमें जी सारी चीज़ें लिखी जाएँगी कि इन एजेंट एडवाइज़रों ने इस कंपनी से इन कस्टमर के साथ में, जिनका नाम ये है, इनके साथ में धोखाधड़ी करके, इनको गलत तरीके से मिसकमेंट मिसगाइड करके, इनको गलत तरीके से ये चीज़ इन्वेस्टमेंट करा दी गई है और इनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो उसके बिहाफ पे क्या रहेगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट ना गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो जाएँगे आपके, ठीक है? तो उसके बिहाफ पे हम क्या रहेगा, क्योंकि हमें भी अथॉरिटी चाहिए होती है ना भई आपका पैसा ट्रांसफर कराने की। तो वो उसके बिहाफ पे वो आपके कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे, ठीक है? और जो गवर्नमेंट का जो वकील होगा उसकी कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको। जो भी खर्चा आएगा सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट का ही खर्चा आएगा। डॉक्यूमेंट का जो खर्चा आएगा ना, वो टोटल आपका 24,000 रुपये का खर्चा आएगा, सारा का सारा। तो सर ये पेमेंट तो कैसे वो करनी है? ये पेमेंट आप जैसे आप या तो एनईएफटी कर सकते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है? या फिर आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं पेमेंट। एनएफटी डिटेल्स सेंड कर दीजिए, कर रहे हैं तो। हाँ जी? एनएफटी डिटेल्स सेंड कर दीजिए। नहीं, वो डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ये कितनी देर में आप सबमिट करा देंगे ये अमाउंट? सर आज अभी मतलब 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो आप मुझे आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट मुझे रहेगा आपसे। जी तो वो डॉक्यूमेंट पहले आप मुझे भेज दीजिए। वो डॉक्यूमेंट जैसे आप भेजेंगे उसके बाद ही आप ये करना, पेमेंट जमा करना। पहले मुझे डॉक्यूमेंट की कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो आप कंप्लीट करा दीजिए। सर वो फॉर्मेलिटीज हम दे रहे हैं। हाँ जी? दे रहे हैं सर, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, मोबाइल में होगा तो दे रहे हैं, तो घर से लाना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट आप दीजिए, ठीक है? मैं आपकी वापस कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ। आप जो भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है वो आप उनको भेज दीजिए, मैं उनको मेल कर देता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा आप उनसे कोऑर्डिनेट करके जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप करा लीजिएगा, ठीक है? हेलो, जी सर। ठीक है, मैं कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ, लाइन पे रहिएगा, आप बात कर लीजिएगा, ओके ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ सब बना रहे हैं। हाँ हाँ सब मैं बना रहा हूँ। ठीक है मैं बना रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, की आपने रिक्वेस्ट? जी सर हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला एनएफटी कर दीजिए सर, तो आप एनएफटी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो सर देखते हैं, अभी करवा देते हैं। अच्छा, उस इसमें क्या है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मेल आया, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। माता जी का आधार कार्ड, जी जी पैन कार्ड, जी जी जिस खाते में पैसा चाहते हैं उसका कैंसिल चेक, जी जी। माता जी का एक फ़ोटो। हम्म। नॉमिनी आप ही रहेंगे? जी सर नामने हम ही रहेंगे। ओके, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो आपका, जी ठीक है? ये डॉक्यूमेंट आप मुझे मेल कर दीजिए। मेल आईडी लिख लीजिए आप। जी सर बताइए। SY जी जी 36 जी जी 81 जी जी 281 जी जी @gmail.com, जी जी ठीक है? ये पहले आप डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं फाइल बनवा के इसको अप्रूवल के लिए भेजता हूँ। जी। देन जो भी वहाँ पे बॉन्ड का जो भी खर्चा सर ने बताया होगा आपको, सर वो मैं आप पूछ के एक बार। एनएफटी डिटेल्स भी सेंड कर दीजिए सर, तो हम फिर वो भी ढूंढ रहे हैं, क्या वो भी करवा देते हैं, पेमेंट भी करवा देते हैं। सर? देखिए ऐसा नहीं है, मान लो 24,000 बोले हैं सर। सर देखिए, जी जी आपका जो पैसा है बहुत मेहनत का पैसा है, ठीक है? और जब तक ये फाइल कंप्लीट नहीं हो जाता है, अप्रूव नहीं हो जाता, मैं कैसे आपको डिटेल्स में भेज दूँ, ठीक है? मान लो आपने डिटेल्स लेके पेमेंट कर दिया, फाइल अप्रूव नहीं हुआ, समझ सर रहे हो? नंबर तो रहेगा आपका सर, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि ज़रूरत है सर पैसे की ना, बात ये है। मैं तो इसको देखिए, मैं तो इसको अभी करा दूंगा। पेमेंट पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले फाइल अप्रूव करा लूँ मैं, डॉक्यूमेंट भेजो आप, उसके बाद में जो भी सर के थ्रू जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट वहाँ पे होगा उसकी डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है? उसके बाद पेमेंट करना, लेकिन सेटिस्फाई रहेंगे हम भी कि हाँ भाई फाइल अप्रूव है। अब उसने मान लो पेमेंट लेने के बाद उसने 3 दिन टरका दिया, तो आप तो मुझे बोलोगे कि सर आपने बोला था 2 दिन में हो जाएगा और ये 3 दिन चली गई बात, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता। दूसरी बात, जब पैसा आ जाए आपका, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
आप प्रेम भाव से 1 किलो मिठाई का डब्बा जो आपके यहाँ फेमस है वो पूछवा देना। जी जी, ओके, ठीक बिल्कुल है, सर देंगे। इतना तो दे ही सकते हो आप। देखिए मैं, आप पहले ही परेशान है तो मैं कोई भी 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे। आप बस एक मिठाई का डब्बा दे देना, उसमें हम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट आप भेजो पहले मुझे, तो देख रहे हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में होता है या फिर घर पे जाना पड़ेगा सर? ऑफिस में है अभी। चलो कोई बात नहीं, आप देख के या तो किसी से मंगवा लो, कोई घर पे होगा। मेल आईडी बताओ क्या लिखी है आपने एक बार। EJ हाँ जी, EJ नहीं नहीं नहीं, हाँ। SY सतीश यादव का है, SY, हाँ जी जी, SY सब बोल दीजिए एक बार SY3 6 SY36 81 81 281 281 @gmail.com। जी सतीश यादव मेरा नाम है। जी जी, ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट पहले मेल कराइए और मुझे मेल करके मैसेज कीजिए फिर या फ़ोन कीजिए तुरंत। ठीक। चलो मैं इसको करवा देता हूँ, 2 दिन में इसको ख़त्म करते हैं आपको काम करा के। और दूसरी बात, जी देखिए पैसा आपका आ जाएगा, लेकिन जो एजेंट इसमें है ना इन्वॉल्व, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी, तो हो सकता है कि एक बार आपको नज़दीकी जिला कोर्ट में आपको जाना पड़े, वहाँ पे गवाही देने के लिए जी कि हाँ जी हमें परेशान किया था। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर नहीं। हाँ, वो पैसा आने के बाद 1 दिन जाना पड़ेगा और हो सकता है कि ना भी जाना पड़े। जी जी, ठीक है, चलो ये डॉक्यूमेंट भिजवाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ इसको। फ्रेंड्स, आप सभी के हेल्प के लिए हम हमारे द्वारा क्रिएट किए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन होकर सारे इंडिया के लेटेस्ट अपडेट पाते रहेंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी हमेशा हेल्प की जाएगी।